नमस्कार। कुछ फिल्मी सितारे जो हैं जिन्होंने कुछ अच्छी खासी फिल्में करी हैं, उनमें उनके द्वारा बोले गए कुछ डायलॉग्स कैसे ज़िंदगी भर के लिए उनके साथ चिपक जाते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। जैसे कि आपने देखा था कंगना रनावत की एक पिक्चर वो तनु वेड्स मनु, उसमें तनु वेड्स मनु 2 आई थिंक, उसमें डायलॉग था ना कि अभी तो हमें और ज़लील होना है, और कैसे कंगना आए दिन ज़लील होने के मौके ढूंढती रहती है। लॉकअप के बाद से तो वो ज़लील पे ज़लील हो ही जा रही है, धाकड़ वगैरह सब फ्लॉप हो गई। ऐसे ही ठग्स ऑफ हिंदुस्तान यानी आमिर खान की जो पिक्चर थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसने एक दिन में 52 करोड़ का कलेक्शन किया था, उसमें आमिर खान एक डायलॉग बोलते हैं कि धोखा स्वभाव है मेरा, और एक्चुअली में ये डायलॉग भी आमिर खान के ऊपर एकदम परफेक्टली फिट होकर चिपक सा गया है। वो आमिर खान जो अपनी हर फिल्म में एक जैसी एक्टिंग करता है, वही 3 इडियट पीके वाले रिएक्शंस अपनी नई पिक्चर में भी चिपका दिए, लेकिन वही घिसे पिटे अंदाज को नई पिक्चर के नाम से बेचना और कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाना, इस चीज में महारत हासिल करके रखी है आमिर खान ने। तो कहना गलत नहीं होगा कि एक्चुअली में धोखा जो है ना वो स्वभाव है आमिर खान का। आमिर खान जो सत्यमेव जयते में बोलता था कि शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाओ, और ऐसे ही एक एपिसोड में वो राखी और करवा चौथ का भी कहीं ना कहीं मजाक उड़ा रहे थे। कहने का मतलब है कि एक तरफ आमिर खान कहता था हिंदुओं से कि मंदिर मत जाओ, अपनी आस्था बिलीव विश्वास ये सब कोरी कल्पनाएं हैं, पाखंड हैं, इनका पालन मत करो, इनकी बजाय किसी जरूरतमंद की मदद कर दो। लेकिन वही आमिर खान, अब इसे आप विडंबना कहिए, हिपोक्रेसी कहिए, आयरनी कहिए, कुछ भी कहिए, कि वो आमिर खान जो दूसरी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा ज्ञान दिया करता था, वो खुद कैसे अपने मजहब को टू द पॉइंट फॉलो करता है, अपनी आस्था हो बिलीव हो, हज वगैरह जाता है, वहां पर जो परंपराएं या जो रिचुअल्स हैं वो सब वो फॉलो करता है एकदम परफेक्ट तरीके से। सारी चीजों को वो जैसा बताया जाता है उन्हें हू बहू, बगैर किसी पूछताछ के, बगैर किसी ना नुकुर के, बगैर कोई ड्रामा करे। जैसे वो सत्यमेव जयते में बोला करता था कि दूध चढ़ाने से कुछ नहीं होता, ये करने से कुछ नहीं होता, लेकिन बंदा 100 चूहे खा के हज करने जरूर जाता है, और वहां जो मान्यताएं हैं, जो बिलीफ है, उन्हें आमिर खान एकदम बारीकी से, जबरदस्त तरीके से, परफेक्ट तरीके से फॉलो करता है। तो कैसे आमिर खान ऑड डेज में कुछ और करता है, इवन डेज में कुछ और करता है, किसी दूसरे के धर्म का, आस्था का, विश्वास का वो कैसे मजाक उड़ाता है, लेकिन अपने धर्म को वो टोटल जबरदस्त तरीके से फॉलो करता है। ये है आमिर खान, जिसकी लाल सिंह चड्ढा की चड्डी उतार के रख दी है। कुछ 1000-1200 आई थिंक 1300 शोज कैंसिल हो गए हैं। वो आमिर खान जो इतना हवा में उड़ रहा था, घमंड में था, पता नहीं किस चीज का उसको घमंड था कि उसने पीवीआर के साथ डील कर ली थी कि ज्यादातर शोज उसकी फिल्म के चलाए जाएं। लेकिन आप कर्मा कहिए या समय का चक्र कहिए कि कल आमिर खान की फिल्म के 1300 से ज्यादा शोज कैंसिल हो गए, वहां पर ऑडियंस तक नहीं आ रही। तो हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि समय ने, कर्म ने आमिर खान और करीना कपूर का घमंड जो है वो चकनाचूर कर दिया। वो करीना कपूर जो कहती थी कि क्यों आते हो हमारी फिल्म देखने, अब कह रही कि प्लीज उसकी फिल्म देखने जाओ, बॉयकॉट मत करो। The audience has made us, nobody else has made us. The same people pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। Nobody has forced you. आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। Nobody has forced you. But the fact is that they shouldn't boycott this film because it's such a beautiful film, and I want people to see me and Amir on screen. Na after like 3 years, we waited so long. So I'm like, please don't boycott this film. Please don't boycott this film because it's like actually boycotting good cinema. And people have worked so hard. We've had 250 people work on this film for like 2.5 years. साला तुम ही लोग तो हो जो मेहनत करते हो, बाकी तो दुनिया में कोई मेहनत करता है नहीं। गटर साफ करने वाले, रोड साफ करने वाले, हमारे जो जवान खड़े हैं सरहद पर, धूप गर्मी बरसात, वो मेहनत नहीं है। लेकिन एक पिक्चर का रीमेक, नहीं, एक घटिया रीमेक बनाना, ये बड़ी मेहनत का काम है। भारत रत्न दे दो इन सालों को मेहनत करने के लिए। Oh, really? तो समय ने, कर्म ने इनको जबरदस्त तरीके से पेल के रख दिया है। अब चूंकि जनता को इनकी असलियत दिखाई दे गई है, और साथ ही साथ आमिर खान, करीना कपूर को जनता का पावर भी दिख चुका है, तो अभी क्या है, लोहा गर्म है, मार दीजिए हथौड़ा। आमिर खान और करीना कपूर के साथ एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि एक्चुअली में पब्लिक को बोल बोल करके धोखा देते हैं। आपको सबको पता है कि टोबैको प्रोडक्ट्स जो कि जैसे गुटखा कहिए या फिर सिगरेट वगैरह, ये हम सब के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद खुद को फिटनेस आइकन बोलने वाले सलमान खान राष्ट्रीय गुटखा पान सुपारी बेचते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कमला पसंद रणबीर वो सिंह के साथ में बेचते हैं। फिटनेस के ऊपर ज्ञान देने वाला, एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस और हेल्दी फूड की बात करने वाला अक्षय कुमार कैसे
विमल बोलो जुबान केसरी करने लगा। कभी वो हेल्दी ड्रिंक के नाम से प्रोटीन एक्स चिपका देता है तो कभी गुटखा पान सुपारी का प्रमोशन कर देता है। फिर ऐसे में सलमान खान उठ करके बोल देता है कि भाई साउथ की फिल्में क्यों चलती हैं, आप खुद को तो देखिए अपने गिरेबान के अंदर, आप 50-60 के हो चुके हो, गुटखा पान सुपारी पेप्सी कोला ये सब बेचते रहते हो। वहीं साउथ के जो स्टार है वो ना सिर्फ अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं बल्कि ऑडियंस की भी रिस्पेक्ट करते हैं। और अल्लू अर्जुन ने बीच में खबर आई थी कि अप्रैल में कुछ टोबैको ब्रांड वगैरह आया था, उसने रिजेक्ट कर दिया। अभी सुनने में आया कि उसको लिकर ब्रांड ने भी ऑफर करा था, 10 करोड़ का कुछ ऑफर था, उसने वो भी सिरे से रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो बंदा बोला कि भैया जो चीज मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता उस चीज के लिए मैं अपने फॉलोअर्स को या फिर अपने जो दर्शक हैं उनको मैं क्यों बोलूं कि भैया आप वो चीज इस्तेमाल करें। आप यही देख लीजिए, एक डिफरेंस है माइंडसेट का भी, मेंटेलिटी का या फिर अपब्रिंगिंग का कह सकते हैं, या फिर पैसे का लालच आप कह सकते हैं। बॉलीवुड वाले कितने लालची हैं, कैसे ये सुशांत को ड्रगिस्ट साबित करने पर लगे थे, लेकिन शाहरुख का लौंडा जो एक्चुअली में चरसी ड्रगी है उसको बच्चा बच्चा बोल करके चने के झाड़ पर चढ़ाने लग गए। 23-24 साल की एज में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में गोल्ड जीत लिया, लेकिन 23-24 साल का आर्यन खान जो आईपीएल में आ सकता है, ऑक्शन कर सकता है, करोड़ों रुपए की डील कर सकता है, लेकिन ड्रग केस में पकड़ा गया, सडनली ही बिकेम बच्चा। आप देख सकते हैं कैसे बॉलीवुड वाले आपको, पब्लिक को, हम सबको बेवकूफ समझते हैं। अब क्या है कि आमिर खान जो कि सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता था, उसकी पिछली फिल्में 100 करोड़ 2-3 दिन के अंदर ही पार कर गई, अब उसकी पिक्चर औंधी मुंह गिर गई, तो बॉलीवुड के अंदर क्या है, डर का माहौल है। और मैं तो यही चाहूंगा कि अभी लोहा गर्म है, हथौड़े पे हथौड़े मारते जाइए, इन सबको इनकी औकात दिखाते जाइए। ये जो ब्रांड वगैरह इंडोर्स करते रहते हैं तंबाकू गुटखा पान सुपारी के, ये खुद इस्तेमाल नहीं करते लेकिन ये अपने दर्शकों को चिपका देते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया अल्लू अर्जुन का, वो बोला कि वो खुद गुटखा पान सुपारी वगैरह इस्तेमाल नहीं करता तो अपने फॉलोअर्स को या दर्शकों को क्यों उस चीज की आदत लगवाए। लेकिन सलमान खान एक तरफ जिम फिटनेस की बात करता है, फिर पान सुपारी बेचता है। अमिताभ बच्चन 70-80 के होने आ गए हैं लेकिन फिर भी कमला पसंद बेचते हैं। उनसे कोई सवाल करता है तो वो कहते थे भैया ये जो गुटके बनते हैं वहां पर जो कंपनी में लोग काम करते हैं उनका क्या होगा। मैं तो बिना मांगे की एडवाइस देना चाहूंगा अमिताभ बच्चन जी, अगर आपको गुटखा कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनकी इतनी फिक्र है तो भैया सिगरेट की कंपनियां भी हैं, जहर की कंपनियां भी हैं, आप उनका भी प्रमोशन करना शुरू कर दो ना। तो ये जो अतरंगी लॉजिक दे देते नहीं अमिताभ बच्चन वगैरह, मतलब आप देख लीजिए कि यार 80 का होने आ रहा है फिर भी इतना लालच है, सदी का महानायक है, बहुत करोड़ों छाप रखे हैं, लेकिन पैसे के लालच में, पैसे की भूख में अमिताभ बच्चन इतना बड़ा वाला लीचड़ हो चुका है कि वो कोई मौका नहीं छोड़ता किसी ब्रांड का प्रमोशन करने का। कभी पेप्सी बेचेगा, कभी गुटखा बेचेगा, कमला पसंद, ये पसंद, वो पसंद, मतलब हर तरीके से ये लोग अपने फॉलोअर्स को, दर्शकों को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैंने अपने कल की वीडियो में कहा भी था कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका एक एग्जांपल हमें अल्लू अर्जुन के रूप में दिखाई दे रहा है। जिनके फैंस अल्लू अर्जुन को लार्जर देन लाइफ फिगर मानते हैं, अल्लू अर्जुन की कही हर बात को मानते हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन अपने फैंस को गलत रास्ते पर नहीं भेजते हैं। ये सलमान खान जो बिग बॉस में बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें देता है, उसका एक इंटरव्यू देखा था मैंने जहां पर उसने कहा था कि तेरे नाम में उसका थोड़ा नेगेटिव शेड का किरदार था। उसने कहा था कि यूथ जो है वो सिगरेट वगैरह पीना शुरू ना कर दे क्योंकि वहां पर तेरे नाम में सलमान खान का किरदार कुछ ऐसा था। लेकिन वही सलमान खान अब गुटखा भी बेचता है और बिग बॉस में कैसे घनघोर लेवल का वो बायस्ड और एकदम घटिया अंदाज दिखाता है, उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब तक क्या था, ये अपने पीआर के दम पर, फैंस के दम पर पब्लिक को बेवकूफ बनाया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, पब्लिक को पता चल रहा है कि उनका रियल पावर क्या है। तो जैसे आपने सबने आमिर खान, करीना कपूर का घमंड तोड़ करके रख दिया, प्लीज ऐसे ही आने वाले दिनों में सलमान, अक्षय, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, ये जितने भी लोग हैं ये जो गुटखा पान सुपारी का प्रमोशन कर रहे हैं, अपने दर्शकों को, अपने फॉलोअर्स को एकदम मतलब भेड़ चाल में खड़ा कर देते कि जाओ गुटखा खरीद लो, पेप्सी खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। प्लीज ये सारी जो ब्लाइंड फॉलोइंग वाली हरकतें हैं ना उनको बंद करें, सो दैट ये जो स्टार्स है ना इनको आपका पावर, आपकी अहमियत पता चले और शायद फिर हमें थोड़े परिवर्तन देखने को मिले। क्योंकि क्या है कि एकदम से तो सारी चीजें नहीं बदलेंगी, धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है ना ये काफी स्लो तरीके से चलती है। आमिर खान को तो सबक मिल गया, लेकिन आई नो वो कुत्ते की दुम है, वो सुधरने वाला नहीं है, लेकिन ये जो मोमेंटम शुरू किया है हमने इसको और तीव्र गति से आगे बढ़ाते चले। इस आंदोलन को, इस मुहिम को बिल्कुल थमने मत दीजिए, मैं तो बार बार यही गुजारिश करूंगा। खैर आप भी कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन। जिस तरीके से ये जो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, ये ऑडियंस की फीलिंग को, सेंटिमेंट को बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते हैं। ऋतिक रोशन वो जंगली रमी या कुछ रमी टाइप की ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग का, ये सट्टेबाजी का ये लोग प्रमोशन कर रहे हैं। ये तो नहीं कि अपनी ऑडियंस को, अपने फॉलोअर्स को बताएं कि भैया मेहनत करो, सक्सेस शॉर्टकट से नहीं मिलती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसके बजाय शाहरुख कहिए, ऋतिक कहिए, अनु कपूर कहिए, सब खड़े हो जाते हैं, खाना हो गया, चलो आओ जंगली रमी खेलते हैं, आइए। वो विराट कोहली क्रिकेटर, वो भी एमपीएल पे लोगों को बोलता रहता था जाओ एमपीएल डाउनलोड करो, ये करो, वो करो। ये कुछ और नहीं, यूथ को बर्बाद करने की निंजा टेक्निक है। ये लोग यूथ को बिठा देंगे कि मोबाइल पे गेम खेलो, जंगली रमी खेलो, रूमी सर्कल खेलो, एस 2-3 डाउनलोड करो, ये डाउनलोड करो, वो डाउनलोड करो, उस पे खेलो, उस पे खेलो, करोड़ों कमाओ, ड्रीम 11। भाई साहब ये सब फ्रॉड बनती है, उसके चक्कर में मत पड़िए। इन सेलिब्रिटी
सेलिब्रिटीज को तो भौंकने के, बकवास करने के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन बर्बाद होता है यूथ। और कैसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज यूथ को बर्बाद करने पर तुले हैं, इसके एक नहीं 50 एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आप खुद भी देख चुके हैं। तो इट्स हाई टाइम कि जो सेलिब्रिटी जो एप्स का प्रमोशन कर रहे हैं, वो जुआ सट्टे का प्रमोशन कर रहे हैं, गुटखा पान तंबाकू गुटखा बीड़ी ये सब वो बेच रहे हैं, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करता कि भैया आपकी औलादे ये चीजें इस्तेमाल करती हैं क्या आप ये गुटखा पान सुपारी खाते हो क्या? अगर आप नहीं खाते हो तो किस मुंह से पब्लिक को बोलते हो कि जाओ खरीद लो जाके? या फिर आप ये जुआ सट्टा गैम्बलिंग करते हो क्या? अगर आप नहीं करते हो तो पब्लिक को क्यों बोलते हो? ये बात मैं उन सब के लिए बोल रहा हूं जो आए दिन बोलते हैं खाना हो गया चलो जंगली रमी, या ऋतिक रोशन आ जाता है या शाहरुख खान आ जाता है, और उसके बाद में एक डिस्क्लेमर दे देते कि भैया आप अपनी हिसाब से खेलिए, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अरे जब बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है तो इन सेलिब्रिटीज को क्यों बोलते हो कि आओ खेल लेते हैं? भाई साहब ये सब जुआ सट्टा की आदत डाल रहे हैं और हमारा जो यूथ है वो भी कुएं का मेंढक बन जाता है। ये जो सेलिब्रिटीज के झांसे में वो फंस जाते हैं, जिंदगी में कुछ अचीव हो नहीं पाता है या फिर फेल हो जाते हैं एग्जाम में, तो फिर हमें आए दिन सुसाइड वगैरह की चीजें सुनने को मिलती है। तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, बस इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में घुस करके समझने और देखने की जरूरत है। आई थिंक मेरी बातें थोड़ा सा सेंस तो आपके दिमाग में डाल ही रही होंगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप कर सके तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।